हरे कृष्णा। मैं हूँ वृंदावनेश्वरी देवी दासी और आज मैं आपको निर्जला एकादशी के बारे में बताऊंगी। इस वीडियो में मैं आपको निर्जला एकादशी के बारे में कुछ जरूरी बातें बताऊंगी कि हमें ये व्रत क्यों करना है, कैसे करना है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, कुछ भी स्किप मत करना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये व्रत करना कैसे है, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि एक साल में 24 एकादशियां होती हैं और 2 एकादशियां पुरुषोत्तम मास में होती है, तो कुल मिलाकर 26 एकादशियां होती है। तो इन 26 एकादशियों में से जो निर्जला एकादशी है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण एकादशी है। इस एकादशी का व्रत कर लेने से आपको सारी एकादशियों का फल प्राप्त होता है। ये एकादशी इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस एकादशी के जो रूल्स हैं, जो नियम, वो बाकी एकादशी के अकॉर्डिंग थोड़ी मुश्किल है, थोड़े कठोर है। निर्जला मतलब जल नहीं पीना है, तो आपको जल नहीं पीना है, अन्न नहीं खाना है, रस नहीं पीना है, कुछ भी नहीं करना है। तो ऐसे इस व्रत को किया जाता है। तो अगर आप ये निर्जला एकादशी व्रत कर रहे हैं तो एक बात याद रखना कि दशमी के दिन ही शाम के समय चावल को त्याग देना चाहिए, चावल को नहीं खाना चाहिए और दशमी की संध्या से ही शुल्क आहार ले, यानी कि सात्विक भोजन ले। और एकादशी वाले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नहा धोकर भगवान के नाम का अधिक से अधिक जाप करें और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करें। और यदि आपके घर में युगल सरकार है या लड्डू गोपाल है तो पंचामृत से उनका अभिषेक करें। ज्यादा से ज्यादा हरिनाम संकीर्तन करें, भगवत कथा सुने, भगवत गीता पढ़ें और शाम के समय हरिनाम संकीर्तन करें। और अगले दिन द्वादशी को अपना व्रत खोलें। द्वादशी के दिन सूर्य उदय होने से पहले उठे और सूर्य उदय होने के बाद अपने मुख में कुछ चावल के दाने ले और जलपान करें। ऐसा करोगे तो आपका व्रत पूर्ण हो जाएगा। पारण करने से पहले एक चीज जरूर करनी है आपको, एक थाली लें, उसमें कुछ फल रखें या आटा रखें, गेहूं रखें या चीनी रखें, जो भी आपके घर में हो आप वो लें और कुछ दक्षिणा रखें और आपके आसपास जो भी ब्राह्मण हो या मंदिर में जाके आप उसे दान कीजिए। फिर उसके बाद ही आप पारण करें। और एक चीज हमेशा याद रखना, हर शहर का पारण टाइम अलग अलग होता है। तो आपके आसपास जो भी मंदिर हो वहाँ पे पुजारी हो या पंडित जी हो, किसी भी पंडित जी से आप पूछ लीजिए कि आपके शहर का पारण टाइम क्या है। अपने शहर के पारण टाइम के अकॉर्डिंग आप व्रत खोलें। किसी ने मुझसे पूछा था कि माता जी निर्जला एकादशी वाले दिन हमें किस चीज का दान करना चाहिए। तो निर्जला एकादशी वाले दिन हमें मटके का दान करना चाहिए। घड़ा होता है ना हमारे घर में, जो जिसमें हम पानी भर के रखते हैं, वो एक नया लाइए और उसको आप किसी ब्राह्मण को दीजिए। उसमें कुछ दक्षिणा रखिए, कुछ फल फ्रूट्स रखिए, कुछ सब्जी रखिए। तो निर्जला एकादशी के दिन उसे आप एक ब्राह्मण को दान दीजिए। तो अभी मैंने आपको बताया कि ये व्रत कैसे किया जाता है और अब मैं आपको बताऊंगी कि ये व्रत किस किस प्रकार से किया जाता है। ये व्रत को करने के कितने अन्य प्रकार हैं, किस किस टाइप से हम ये व्रत कर सकते हैं। सबसे पहला निर्जला, इसमें आपको एक भी बूंद पानी की नहीं पीनी है। निर्जला यानी जल नहीं पीना है, सोचना भी मत पानी पीने का। दूसरा सज्जला, यानी आप सिर्फ पानी पियोगे, खाना नहीं खाओगे। तीसरा सरसा, यानी आप कुछ रस पी सकते हो, यानी आप जूस वगैरह पी सकते हो, उसके अलावा ना आप पानी पियोगे ना आप कुछ खाओगे। चौथा अनुकल्पा, ये मैक्सिमम कैटेगरी के लोग करते हैं, जैसे कि सामक खा लिया, कुट्टू के आटे से कुछ बनवा के खा लिया। तो ये सब व्रत आप अपने अपने शरीर के अकॉर्डिंग रखोगे। जैसे आप बीमार हैं या आपको कोई बीमारी है तो आपको पता है कि आप पानी के बिना रह सकते हैं या नहीं रह सकते। सबको अपने अपने शरीर का पता होता है कि हम पानी के बिना रह सकते हैं या नहीं रह सकते, या हम सिर्फ पानी पी के हम व्रत रख सकते हैं, या हम सिर्फ जूस पी के व्रत रख सकते हैं, या हम फलाहार खा के व्रत रख सकते हैं। तो आपको अपने अपने शरीर के अकॉर्डिंग, अपने बॉडी के अकॉर्डिंग आपको ये व्रत रखना है। तो अब मैं आपको इस व्रत की हिस्ट्री के बारे में बताऊंगी कि हम ये व्रत क्यों करते हैं। सिंपल शब्दों में कहूँ तो मैं आपको इस व्रत की कथा सुनाऊंगी। भीमसेन, जो कि बहुत ही अल्टीमेटली पावरफुल है, जो बहुत ही ज्यादा बलशाली है, जिनके पास 10 हाथियों जितनी ताकत है,
जिनके पास 10 हाथियों जितना बल था। तो भीम से भूख बर्दाश्त नहीं होती थी और वो वेद व्यास जी के पास गए और बोला, वेद व्यास जी, मैं ये एकादशी का व्रत नहीं कर सकता। मेरी जो भूख है वो मेरे बस से बाहर है। मुझे जो भूख लगती है वो आउट ऑफ कंट्रोल है। कृपया मेरी मदद कीजिए। फिर पता है वेद व्यास जी ने क्या कहा? वेद व्यास जी ने कहा, एकादशी नहीं रखोगे तो, ध्यान से सुनना, एकादशी नहीं रखोगे तो सीधा नरक में जाओगे। जितने मर्जी दान कर लो, जितने मर्जी पुण्य कर लो, जितने मर्जी माला जाप कर लो, पर अगर एकादशी नहीं रखोगे तो सीधा नरक में ही जाओगे। फिर भीम सोचने लगा और बोला, मुझे नहीं जाना नरक में, पर मैं भूख भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। प्लीज कोई सॉल्यूशन दो व्यासदेव जी। तो व्यासदेव जी कहते हैं कि उनको भगवान श्री कृष्ण ने खुद इस एकादशी के बारे में बताया था, और ये एकादशी है निर्जला एकादशी। इस एकादशी में आपको पानी नहीं पीना है, खाना नहीं खाना है और सोना तो बिल्कुल नहीं है। आपने अपने मन को केवल भगवान के नाम में, भगवान के कीर्तन में और भगवान की कथा में ही लगाना है। तो फिर भीम कहता है कि वेद व्यास जी, मैं सारी एकादशियों का व्रत नहीं करता, लेकिन ये निर्जला एकादशी का व्रत मैं जरूर करूंगा ताकि मुझे सारी एकादशियों का फल प्राप्त हो। इसलिए भीम ने ये निर्जला एकादशी का व्रत किया था और वेद व्यास जी ने समझाया था कि जो भी व्यक्ति भक्ति पूर्वक इस निर्जला एकादशी का व्रत करता है उसे साल की सभी एकादशियों का फल मिलता है और वो व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ता है और उसे जीवन में सुख मिलता है। ये सुनकर सभी पांडव बोले, सभी पांडव भी भीम के साथ वहाँ पर ये सब सुन रहे थे वेद व्यास जी से। तो ये सब सुनकर सभी पांडव बोले कि वेद व्यास जी, हम भी इस निर्जला एकादशी का भक्ति पूर्वक पालन करेंगे। और तभी इस एकादशी का नाम पड़ा पांडव निर्जला एकादशी। तो अब बात करते हैं कि ये निर्जला एकादशी व्रत रखने से हमें फायदा क्या होगा, हमें लाभ क्या होगा। बहुत सारे भक्त बोलते हैं कि माता जी आपने कहा और हम व्रत कर तो लेंगे आपके कहने पर हमें ये व्रत करने से फायदा क्या होगा। सबसे पहला, ये व्रत करने से आपको यमराज का मुंह नहीं देखना पड़ेगा, आपको यमलोक नहीं जाना पड़ेगा। दूसरा, हमारे जो भी जन्मों जन्मों के पाप इकट्ठे हुए हैं वो सब पाप ये व्रत करने से कट जाएंगे। तीसरा, ये व्रत करने से सारे तीर्थों में जाने का लाभ मिलता है और साथ ही साथ सारी नदियों में स्नान करने का लाभ मिलता है। चौथा, ये निर्जला एकादशी व्रत करने से अगर साल में आपकी कोई भी एकादशी का व्रत छूटा हो तो फिर से आपको उस एकादशी का फल मिलता है, उस एकादशी का व्रत करने का लाभ मिलता है। पांचवा, ये निर्जला एकादशी व्रत करने से आपको गोलोक वृंदावन मिलता है। ऐसी कृपा बरसाने वाली है ये पांडवा निर्जला एकादशी। तो अब मैं आपको इस एकादशी के कुछ रूल्स के बारे में बताऊंगी। नंबर 1, आपको इस एकादशी वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और ज्यादा से ज्यादा माला जाप करने हैं। नंबर 2, सोना बिल्कुल नहीं है। कई लोग होते हैं कि निर्जला एकादशी व्रत रखना है, हाँ हम रख लेंगे, हम पूरा दिन कुछ नहीं करेंगे, एसी चलाएंगे और सो जाएंगे, ऐसे हमारा निर्जला एकादशी व्रत भी हो जाएगा। नहीं, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। सोना बिल्कुल नहीं है, सोने से व्रत खंडित होता है, हमेशा याद रखना। नंबर 3, फालतू की चीजों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। एकादशी के दिन आप ये नहीं सोच सकते कि आप पूरा दिन मोबाइल चलाएंगे, पबजी खेलेंगे या गाने सुनेंगे या गेम्स खेलेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना। एकादशी वाले दिन आपको ज्यादा से ज्यादा माला जाप करना है, हरिनाम संकीर्तन करना है, भगवत गीता रीड करनी है, स्पिरिचुअल बुक्स रीड करनी है, श्रील प्रभुपाद जी की बुक्स रीड करनी है, भगवत लेक्चर सुनिए। फालतू चीजों में टाइम वेस्ट नहीं करना। टाइम ज्यादा से ज्यादा भगवान के कार्यों में लगाना है, भगवान की कथा में लगाना है, भगवान के संकीर्तन में लगाना है, हरिनाम संकीर्तन में लगाना है। 4th पॉइंट, द्वादशी के दिन आपको व्रत खोलना है और याद रहे कि सभी शहर का पारण टाइम अलग अलग होता है। तो आपको आपके आसपास जो भी पंडित जी रहते हो या आपके आसपास कोई भी मंदिर हो तो वहां जाकर आप अपने शहर का पारण टाइम पता कर सकते हैं और अपने अपने शहर के पारण टाइम के अकॉर्डिंग आपको व्रत खोलना है।
फिफ्थ, सबसे मेन पॉइंट, आपको ये व्रत भगवान श्री कृष्ण को खुश करने के लिए करना है। ऐसा ना हो कि आपके अंदर घमंड आए कि मैंने तो निर्जला एकादशी व्रत किया है, इस भक्त ने निर्जला एकादशी व्रत नहीं किया, ये तो बेकार भक्त है, मैं श्री कृष्ण भगवान का अच्छा भक्त हूँ। नहीं, आपके अंदर घमंड बिल्कुल नहीं आना चाहिए, अहंकार बिल्कुल नहीं आना चाहिए। आपको ये व्रत केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण को खुश करने के लिए करना है। हरे कृष्णा।